नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ ज़रा हटके में और मैं हूं आपके साथ सुजीत कुमार। आज जिस शख्स के साथ हम बैठे हुए हैं वो शख्स बिहार की जानी मानी शिक्षाविद हैं, एक बहुत बड़े राजनीतिक परिवार में जन्मी हैं, जिनके पिता सामाजिक आंदोलन के प्रणेता रह चुके हैं और वो खुद बिहार प्रदेश जदयू की महासचिव हैं। सुहेली मेहता जी। जी नमस्कार। सुहेली मेहता जी, स्वागत है आपका न्यूज़ ज़रा हटके में। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल अगर मैं आपसे पूछूं तो ज़बरदस्त राजनीतिक पृष्ठभूमि होने के बावजूद आपको इतनी देर क्यों लगी राजनीति में आने में? नहीं, देर कहाँ लगी। देखिए, राजनीति एक बहुत जिम्मेदारी वाली चीज़ है, क्योंकि ये जनता से जुड़ी हुई चीज़ है और जनता के सेवा के लिए है। तो जब तक आपके पास विचार नहीं आता है, जब तक आप परिपक्व नहीं होते हैं, तब तक राजनीति में आना कोई जल्दीबाजी नहीं है। पढ़ाई पहले किया मैंने, फिर उसके बाद पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं, वो भी हम लोगों को निभानी पड़ती है। आत्मनिर्भरता ये बहुत ज़रूरी है राजनीति करने के लिए, खासकर एक महिला को राजनीति करने के लिए आत्मनिर्भरता की ज़रूरत है। और जब लोग आत्मनिर्भर होते हैं, स्वाभाविक रूप से वो घरों के बाहर निकलते हैं, लोगों से इंटरेक्ट होते हैं, लोगों की समस्याओं को समझते हैं, अनुभव होता है और अनुभव से विचार आते हैं। तो मेरे ख्याल से और मैंने जो अपनी ज़िंदगी में अपनाया है, मैंने परिवार और विरासत की राजनीति को नहीं अपनाना चाहा, इसलिए मैं अपने विचारों के तहत, अपने विचार के आधार पर राजनीति करनी मैंने चाहा। इसलिए हम नहीं समझते हैं कि राजनीति करने में, राजनीति में आने में हमें देर हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक और चीज़ थी कि आपका जब आपने स्टार्ट किया राजनीति, तो जिस पार्टी की तरफ आप मुड़ी, स्टार्ट से जिन पार्टी में गई, शायद उससे बहुत आसान होता राजद में आपका जाना, जैसा कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि है। देखिए, राजनीति अपनी सुविधा के अनुसार नहीं होती है, राजनीति विचारों के अनुसार होता है। और चूंकि पहले ही मैंने कहा कि मैं परिवार और विरासत की राजनीति पर विश्वास नहीं करती हूँ। मेरे अपने विचार थे, मेरी अपनी सोच थी, इसलिए मुझे जहाँ लगा कि हमें जहाँ जाना चाहिए हम वहाँ पर गए और मैंने अपनी डायरेक्ट राजनीति जो है वो शुरू की। और इस तरह से हमारा ये अपना राजनीति के प्रति अपने विचार, नेता की पसंद कि किस तरह के नेता के साथ, नेता के नेतृत्व में हमें काम करना है, इस तरह से हम अपने राजनीति में अपना पदार्पण किया और राजनीति को मैंने महत्व दिया। मतलब आप विरासत की राजनीति को एकदम नकारती हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल और था मेरा कि अभी आप पर्वता अपने गृह क्षेत्र विधानसभा में क्षेत्र भ्रमण के लिए गई हुई थी। जैसे ही आप क्षेत्र भ्रमण, आप जनरली हमेशा आती जाती रहे, लेकिन चुनाव अनाउंस होने वाला उसके पहले जब आप पहुंची तो कुछ आपकी पार्टी के लोग, आपकी पार्टी के भावी उम्मीदवार, मैं कह सकता हूं आपकी पार्टी के भावी उम्मीदवार, उनकी नींद उड़ गई और वो दूसरी पार्टी का चक्कर भी काटने लगे, प्लस आपके लिए भी बहुत सारे रोड़े अटकाने वहाँ पे क्षेत्र में शुरू कर दिए हैं। देखिए, हम वहाँ से दो बार चुनाव लड़ चुके हैं और पार्टी के प्रदेश महासचिव होने के नाते भी हम अपने गृह क्षेत्र में हमेशा जाते रहते हैं, चाहे वो पार्टी के संगठन का काम हो या और कुछ काम है। तो चूँकि हमारा भी विधानसभा क्षेत्र वही है, तो हम अपना जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। हम तो लोगों के चूल्हे तक भी पहुंचते हैं, क्योंकि महिलाओं से जुड़े हुए हैं, हम एक महिला हैं, इसलिए एक भावनात्मक लगाव क्षेत्र में इस बात की खासियत है आपके मामले में। तो हम वहाँ भी जाते रहते हैं। तो अब इसमें किसी को प्रॉब्लम हो हमारे क्षेत्र में घूमने से, तो ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये उनका प्रॉब्लम है कि सामने वाले क्या कर रहे हैं। नहीं, वहाँ तक तो ठीक है मैम, लेकिन उसके बाद वो दूसरी पार्टी के भी चक्कर लगाने शुरू कर चुके हैं, क्योंकि आप प्रदेश की महासचिव भी हैं। जी बिल्कुल। तो वो आपको कितना पार्टी के लिहाज से क्या फर्क पड़ता है? मतलब क्या उम्मीदवारी एक तरफ आप छोड़ दीजिए, अब इस पर हम क्या कह सकते हैं? कोई कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, दूसरी पार्टी में जा रहा है कि अपनी पार्टी में जा रहा है। हम तो अपने पार्टी के सिपाही हैं, तो हम हर जगह संगठन को मजबूत करने की कवायद करेंगे। जहाँ हमें लगेगा कि जहाँ पर हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, कहीं हो सकता है कहीं कोई नाराज़ हो, या और भी बुलाते भी हैं कि मैडम यहाँ पर आप आइए, हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं, तो वैसे में भी हम जाते हैं मिलने। तो इसमें कहाँ कोई समस्या है? अब किसी को इससे प्रॉब्लम हो तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि आपकी सरकार है और ज़रूरी नहीं है कि आप विधायक हों ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सरकार आपकी, आप बहुतों का काम वैसे भी आप करवा सकती हैं। चलिए मैम, अगला क्वेश्चन हमारा है कि पर्वता से आपकी पार्टी के ही विधायक हैं,
तो आपको कैसे लगता है कि आपको टिकट मिला, क्योंकि सिटिंग विधायक को ही टिकट मिलना चाहिए, मतलब रूल तो जनरली यही होता है। बिल्कुल, ज़्यादातर तो यही उम्मीद रहती है, लेकिन आपको बता दें कि हाल फिलहाल में ही पिछले 1-2 महीने पहले हमारे माननीय विधायक जी ने अपने मुंह से सार्वजनिक रूप से कई चैनलों में भी कहा, लोकल चैनल जो थे, कि उसमें वो चुनाव अब नहीं लड़ेंगे। अच्छा, संन्यास की घोषणा कर दी। हाँ, उन्होंने ऐसा ही कहा कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और दूसरी बात 2 चीज़ से है, एक तो वो ऐसा कहे, और दूसरी बात जो आपने कहा कि एक विधायक के होते दूसरे विधायक की, तो देखिए राजनीति एक ऐसी चीज़ है जो परमानेंट नहीं होती। ये कोई नौकरी तो नहीं है ना कि एक बार आदमी ज्वाइन कर लिया तो अपॉइंटमेंट में ज्वाइन किया तो अब रिटायर होंगे तभी हटेंगे। बिल्कुल। वो, और ये कंप्लीट पार्टी के परिस्थितियों पर, जीत पर ये निर्भर करता है। पार्टी ये पूरी तरह से देखती है कि हम किस कैंडिडेट को सामने रखेंगे तो हमारी पार्टी चुनाव जीतेगी। प्लस सामाजिक समीकरण बहुत बड़ा, वो जो भी हो, लेकिन किसी भी पार्टी का ये उद्देश्य होता है पहला कि हम किस कैंडिडेट को सामने रखेंगे तो हमारी पार्टी के जो सदस्यों की संख्या है विधानसभा में वो बढ़ेगी। तो इसलिए ये कोई परमानेंट नहीं होता और कोई भी अपने दावेदारी पेश कर सकता है। एक पंचायत अध्यक्ष भी कर सकते हैं, क्यों नहीं, उनको हक नहीं है। एक प्रखंड अध्यक्ष भी दावेदारी अपनी पेश कर सकते हैं। हमारा भी वो क्षेत्र है तो हमने भी आवेदन दिया है, क्योंकि ये एक प्रोसेस है। हमारे पार्टी ने एक प्रोसेस निकाला है कि आप आवेदन कीजिए अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए, कौन कहाँ से लड़ना चाहता है, तो हमने भी की है। हम कहाँ इस चीज़ को छुपा रहे हैं। लेकिन पार्टी को जिनको देना है, अपना जो सिंबल देना है, वो पार्टी उन्हीं को देगी, और जिसको भी पार्टी देगी वो चुनाव लड़ेगा वहाँ से। मैम, एक और चर्चा है परवत्ता में कि क्योंकि सिटिंग विधायक है तो क्योंकि परवत्ता, अभी मैं हाल ही में परवत्ता विधानसभा घूम के आया था, उसके बाद मैंने आपसे मिलने की इच्छा जाहिर की कि वहाँ से जो चीज़ें आउटपुट आई है मैं आपसे ज़रा डिस्कस करूँ ऑन कैम। जी बिल्कुल। तो परवत्ता में एक और चर्चा है कि सिटिंग विधायक ऑलरेडी हैं तो शायद उनका टिकट नहीं मिलेगा, और राजद में इनकी ऑलमोस्ट मतलब पकड़ ठीक ठाक है, आपके परिवार से लोग हैं, तो आपको राजद से टिकट कंफर्म होने वाला है, तो ऐसी चर्चा है। नहीं, ये सब एकदम निराधार चर्चा है। मैं जनता दल यूनाइटेड में हूँ, हमें टिकट मिले ना मिले उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पार्टी के प्रदेश महासचिव होने के नाते पार्टी के लिए हम शुरू से, जब से पार्टी में हम जुड़े हैं, पार्टी ने जो भी निर्देश दिया है मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई हूँ, चाहे वो अपने गृह क्षेत्र से बाहर जाके करना पड़े या चाहे पूरा बिहार घूमना हो, चाहे किसी भी तरह की मीटिंग हो, जो भी चीज़ हो, जितने तरह की जिम्मेदारियाँ हों, बढ़ चढ़कर मैंने हिस्सा लिया है और आगे भी लेती रहूँगी। हमारी कोई ऐसी जिद नहीं है और हमारा उद्देश्य सिर्फ विधायक बनना नहीं है। हमारा उद्देश्य है आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उनके विचारों के अनुसार, उनकी जो सोच है, उनकी जो दूरदर्शिता है, जो उनका कमिटमेंट है समाज के प्रति, महिलाओं के प्रति, तो उनके साथ हमें, उनके साथ रहकर, उनके विचारों के साथ रहकर और अपनी राजनीति करनी है। उनसे राजनीति सीखनी है कि किस तरह से वो पावर में रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए, किस तरह से आधी आबादी के लिए या समाज के किसी भी वर्ग के लिए उन्होंने न्याय के साथ विकास का जो एक नारा दिया है और जो अपना वो काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, वो बिल्कुल उसी सिद्धांत के अनुसार न्याय के विकास के साथ कर रहे हैं। पहले उस पे आऊँगा कि आपने ऑन कैम बोला है कि अगर पार्टी टिकट नहीं देती है फिर भी आप जदयू में बनी रहेंगी। हाँ बिल्कुल, इस बात पे आप अटल हैं? एकदम सवाल ही नहीं उठ रहा है। ये मैंने रिकॉर्ड किया है। बिल्कुल, आपने चुनाव के बाद फिर हम लोग एक बार मिलेंगे। एकदम जी। अच्छा, अब आप एक चीज और मैं आपके, क्योंकि देखिए मैं आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ मैं सिर्फ विधायक बनने के लिए नहीं जुड़ी हूँ। मैं पहले भी मैंने चुनाव लड़ा है। मेरी जो शुरुआत हुई है राजनीतिक, वो चुनावी राजनीति से शुरू हुई है। और जब मैंने देखा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी आधी आबादी के लिए किस तरह से कमिटेड हैं, किस तरह से उन्होंने 50% महिलाओं को आरक्षण दिया समाज में। देखिए सिर्फ यहाँ विधायक बनने की, क्लियर कीजिएगा यहाँ पे, मैं समझ रहा हूँ शायद हमारे दर्शक नहीं समझ पाए, आधी आबादी जो आप बार बार रिपीट करें वो क्या है? आधी आबादी, आधी आबादी महिलाएं। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, हमारे यहाँ 49% महिलाएं हैं, 49.7% महिला है, ऑलमोस्ट 50% महिलाएं हैं।
और उनके सम्मान के लिए, स्वाभिमान की रक्षा और सुरक्षा के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया, आज आप देख रहे होंगे, चाहे पार्टियां कोई भी हो, लेकिन सैकड़ों महिलाएं अभी उम्मीदवारी के लिए अपना दावा कर रही हैं हर पार्टी में। हमारी ही पार्टी में 50 से कम महिलाएं नहीं है और सशक्त महिलाएं हैं। ये बहुत बड़ी बात है। चाहे टिकट कितना को भी मिले, उसके लिए हम बहुत ये नहीं कर रहे हैं कि कितना को मिलना चाहिए और कितना वो आगे आ रही है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो अपने बलबूते आगे आ रही हैं और पूरी दावेदारी अपनी मजबूती से पेश कर रही हैं। मैम, अब थोड़ा सा परवत्ता से आगे बढ़ के चलते हैं। जी, आप प्रदेश महासचिव हैं और अपनी पार्टी की जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही हैं। अभी निश्चय संवाद में भी आप बहुत एक्टिव थी। तो अभी जैसे चुनाव की घोषणा होने वाली है, ठीक उसके पहले विपक्ष का आरोप है कि कुछ धड़ाधड़ उद्घाटन शुरू हो गया, शिलान्यास शुरू हो गया है। कुछ ऐसी सड़कों का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने कर दिया जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई है। देखिए, अब विपक्ष का काम आरोप ही लगाना हो सकता है। विपक्ष तो ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ, ये मुख्यमंत्री जी ने कोई काम भी किया है। और कब घोषणा नहीं किए हैं और कब उद्घाटन नहीं किए हैं, ये बताइए। ठीक है, ये चुनाव है तो चुनाव के समय भी किए हैं, तो क्या ये टारगेट करके हो कि चुनाव का वक्त आया तो अब हमें न घोषणा करनी है न उद्घाटन करना है? पूरे देश में एक आदरणीय नीतीश कुमार जी ही हैं जिन्होंने 7 निश्चय लिया 2015 के आम चुनाव के पहले, और उन्होंने 7 निश्चय को एक एक करके उन्होंने ये चुनाव के पहले तक उनका जो टारगेट था वो उन्होंने पूरा किया है। इसलिए इस पर ये सारी बातें निराधार है और बिल्कुल, चूंकि विपक्ष का कोई काम नहीं है, अपरिपक्व विपक्ष के नेता हैं, इसलिए वो इस तरह की बात करते हैं। अच्छा, विपक्ष का एक और आरोप है कि बेरोजगारी मुद्दा बहुत दिनों से था, लेकिन जैसे ही चुनाव आते ही वो घोषणाएं शुरू हो गई कि इसका एग्ज़ाम होने वाला है, इसका रिजल्ट आ गया, ये आ गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तेजस्वी यादव के इस नए पोस्टर बेरोजगारी के खिलाफ जो, उससे डर गई है सरकार? क्यों, तो इतने दिन 15 साल से ये हमारी सरकार है, तो क्या इस 15 साल में एक भी एग्ज़ाम नहीं हुए, एक भी रिजल्ट नहीं निकले? नहीं, और पिछले 5 साल की बात, जहाँ तक रोजगार की बात है कि रोजगार को सिर्फ एक नौकरी से नहीं देखा जाए। स्किल डेवलपमेंट सरकार की योजना है, लगातार स्किल डेवलपमेंट में बच्चों को रखा जा रहा है। और दूसरी बात है कि अभी जो कोरोना काल में ये जो आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि लगातार अभी बाहर से जो बिहारी बाहर रह रहे थे वो यहाँ पर आए, तो स्वाभाविक है, सरकार की जिम्मेदारी है कि उन लोगों का समंजन किस प्रकार से किया जाए। तो उसके तहत एक ये कोशिश है बिहार सरकार की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समंजन किया जाए ताकि उनकी रोजी रोटी यहाँ पर चले। तो ये सारी बातें हो रही हैं। ये परिस्थिति है, इस तरह की परिस्थिति आई जिसके कारण अभी थोड़ी तेज़ी से करनी पड़ी। नहीं तो जहाँ तक रोजगार की बात है, एग्ज़ाम की बात है, सभी चीज़ लगातार हो ही रहे हैं, बिल्कुल रेगुलर हो रहे हैं। ये तो अब विपक्ष का आरोप है तो ठीक है, अब आरोप ही लगाएंगे, वो हमारी तारीफ तो करेंगे नहीं। अच्छा, एक चीज़ और मेरे मन में आ रही है, आप जिस सामाजिक पृष्ठभूमि से आती हैं, मतलब मेहता जी, तुलसीदास मेहता जी की आप पुत्री हैं, तो थोड़ा सा एक बार शेयर कीजिए कि उनकी राजनीति कैसी थी और अभी की राजनीति में क्या आपको दिखता है अंतर? देखिए, मैं उन्हीं की राजनीति से प्रेरित हुई हूँ। आपने जो पहला सवाल किया था कि इतनी देरी से क्यों, तो मैंने तो बचपन से राजनीति देखा है और मैंने बताया भी कि परिपक्व होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने बचपन से देखा है उनको कि हमेशा सौहार्दपूर्ण वातावरण में विरोधी के प्रति भी, कोई अगर सामने विरोधी भी है तो उसके प्रति भी ज़्यादा उनका रिएक्शन नहीं रहता था, बल्कि उनका ये एक स्वभाव था कि उस विरोधी को भी अपने पाले में कर लेना है। एक बीच में रोकूंगा, मुझे एक कहानी याद आ गई। शिवानंद तिवारी ने एक कहानी बताई थी, जब वो बिल्कुल बीमार हो गए थे, वो मिलने गए थे, तो उन्होंने बताया था, कहानी उन्होंने सुनाई थी कि पहली बार जब वो चुनाव लड़े थे, वो ना पैसे थे ना कुछ, टिकट मिला और साइकिल से और जैसे तैसे प्रचार हुआ। और उस समय चंद्रवंशी सिंह वहाँ के कांग्रेस के विधायक थे और बहुत पैसे वाले थे, उनको भारी मतों से हराया, वो विजयी घोषित हुए। उसके बाद वो पटना आते हैं। पटना आने के बाद उनको समझ नहीं आ रहा था, जेब में उतने पैसे भी नहीं, वो सामाजिक आंदोलन वाले लोग थे, पैसे वैसों से कहाँ फ़र्क पड़ता था इनको। तो सोचे अब रहें कहाँ पटना में, क्योंकि एमएलए फ्लैट उस समय मिला नहीं था। तो शिवानंद तिवारी ने कहा कि वो चंद्रवंशी जी के घर पे चले गए और दरवाज़ा खटखटाया, वो निकले,
उनकी कोठी थी किसी कमेटी के, उस समय वो अध्यक्ष हुआ करते थे पटना में। तो बोले कि चंद्रवंशी जी देखिए मेरे पास पैसे वैसे हैं नहीं, मैं होटल में रह नहीं सकता, तो कुछ दिन के लिए आपके घर में मैं रहूँगा जब तक एमएलए फ्लैट नहीं मिलता है। और देखिए राजनीति दोनों तरफ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफ से, वो भी जब तक फ्लैट नहीं मिला, एक पूरा कमरा सब कुछ उनको मिला, आराम से रहे। ये राजनीति उस वक्त की थी। मैंने वही राजनीति देखा है, और मैंने ये भी देखा है कि टिकट लेने के लिए दो प्रतिद्वंद्वी एक ही पार्टी के, टिकट के समय तो एक ही पार्टी के प्रतिद्वंद्वी होते हैं, दो प्रतिद्वंद्वी एक ही बेड पे सो रहे हैं, एक ही घर में आ रहे हैं, साथ खाना खा रहे हैं, लेकिन दोनों अपना अलग अलग बात कर रहे हैं। और उसके बाद जिनको भी टिकट मिल जा रहा है तो दूसरे उनके साथ हो जा रहे हैं, वो आ जा उनके से। तो मैंने अपने पिताजी से इसी तरह की राजनीतिक शिक्षा ली है। अंतिम सवाल और थोड़ा सा व्यक्तिगत सवाल है, आप चाहें तो इसका जवाब नहीं दे सकती हैं। आपके बड़े भैया आलोक मेहता जी राजद के प्रधान महासचिव हैं, कभी आप जैसे मिलना जुलना होता होगा डाइनिंग टेबल पे, लंच टेबल पे, घर पे जाते होंगे, तो कभी राजनीतिक चर्चा में बहस होती है क्या आपस में? नहीं, ऐसे बस क्यूरियस। मैंने कभी न परिवार में राजनीति को और न राजनीति में परिवार को, इस पर भरोसा किया है, और कभी भी सब तरह की बात नहीं होती है। बड़े भाई हैं, राखी के समय में हम लोग ज़रूर मिलते हैं, और बिल्कुल, तो वैसी कोई बात नहीं है। और हम लोगों की कोई उनकी राजनीति अलग, मेरी राजनीति अलग, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और अब चलते चलते एक सवाल, कितना एडजस्ट आपको करना पड़ा था, क्योंकि आप एक राजनीतिक माहौल में पली बढ़ी, उसके बाद आपकी जहाँ शादी हुई है परबत्ता विधानसभा में, बिल्कुल गैर राजनीतिक, फिर राजनीति से गैर राजनीतिक से फिर राजनीतिक, ये थोड़ा सफ़र अगर शॉर्ट में आप कर दें, उसके बाद फिर हम समापन करें। नहीं, देखिए शादी के बाद तो हमारी जो संस्कृति है, पूरे भारत की जो संस्कृति है, उसमें ससुराल को ही अपना घर माना जाता है। तो मैंने बिल्कुल आराम से अपने परिवार में, अपने परिवार के सदस्यों के साथ पहले उस माहौल को समझा, और लगा कि नहीं, गैर राजनीतिक लोग हैं, हमारा परिवार उतना ज़्यादा राजनीति में, हाँ सामाजिक काम, मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो शिक्षक हैं, निश्चित रूप से समाज से उनका बहुत ज़्यादा लगाव है, लेकिन राजनीति से उतना ज़्यादा लगाव नहीं है। हालांकि भी, और हमारे परिवार का पूरा सपोर्ट रहता है इसमें, ठीक है, मतलब वो डायरेक्ट हमें इसमें कहीं भी इंटरफेरेंस उनका नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता है, लेकिन बहुत सोचा समझा परखा, उसके बाद उन लोगों को लगा, ऐसा लगा, और उन लोगों ने ही हमें प्रेरित किया। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर सुहेली मेहता जी, बिहार प्रदेश महासचिव जदयू की, और इनके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ मैं, और मिलते हैं शायद अगर इनको टिकट मिला तो उस वक्त। चलिए, धन्यवाद।